की आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 17 नवंबर को वोटिंग होना है। ऐसे में सिंगरौली और देवसर विधानसभा में किस तरह का मिजाज जनता का है और वहां पर जो विधायक हैं वो किस तरह का विकास किए हैं और क्या जनता उनके काम से खुश है और वहां पर किस तरह का माहौल है, इसका जायजा लेने के लिए हमने करौटी और खुटार बाजार और इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं, खासतौर से बैढ़न मुख्यालय के बिल्कुल करीब में, बैढ़न मुख्यालय जहां पर कहा जाता है कि सिंगरौली जिले के बाद काफी विकास हुआ है, लेकिन उससे सटे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की स्थिति है, वहां की जनता कितनी संतुष्ट है और क्या विधायक उनके पास आते रहे हैं, इन सारी चीजों का जायजा लेने के लिए हम उस क्षेत्र में गए और सबसे बड़ी जो समस्या सामने आई वो बेरोजगारी की है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जिस तरह से आवारा पशु रोड में टहल रहे हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ पढ़ लिख कर नौजवान रोड में टहल रहे हैं, काम के लिए यहाँ वहां भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है और ये अर्जी उन्होंने कहा नहीं दिया है। वैसे भी जो प्रत्याशी हैं इस बार उन्होंने भी जनता के मिजाज को समझ लिया है और बेरोजगारी उनकी प्राथमिकता है, लेकिन भाजपा की तो 15 साल की सरकार रही है और अभी भी उनकी प्राथमिकता बेरोजगारी ही है। लेकिन जनता का मिजाज किस तरह का है और खास तौर से जो वहां पर देखने को मिला, कई जगह ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग अभी भी कुएं से पानी निकाल रहे हैं और सक्रिय मार्ग से होकर गुजर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके विधायक तो कभी यहाँ आते ही नहीं है और इसी सक्रिय मार्ग से, जिसको उन्होंने कभी बनाया ही नहीं है, जब उसी मार्ग से होकर, इसी सक्रिय मार्ग से होकर जब वोट मांगने के लिए वहां पर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जहां की जनता उन्हें विश्वास कर जिताती है, वहां पर कितने विकास का काम हुआ है। तो इस बार जो जनता का मिजाज है वो किस तरह का है, इसे टटोलने के लिए हमने इन क्षेत्रों का जायजा लिया। लेकिन एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि जब लोग जातिगत आधार पर अपने प्रत्याशी को चुनेंगे या कुछ लोग जो अपने वोट को बेच देंगे, तो फिर उस विधायक से वो उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास करेगा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि जो निछावर उनके लोगों के द्वारा बांटी गई है वहां पर सिर्फ इतना ही उन्हें चाहिए। वो एक बार जातिगत आधार पर या खुद अपने मत को बेच रहे हैं तो फिर वो विकास की बेहतर कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए जब 17 नवंबर को आप ईवीएम में मतदान के लिए जाएं तो इस बात को याद रखें कि आपका वो प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए और आपके सुख दुख में, आपकी जरूरत में, आपके क्षेत्र के विकास के लिए वो हर हाल में आपके साथ खड़ा दिखाई दे। अगर जातिगत आधार पर या आपने पैसा लिया है तो यकीन मानिए जिस तरह की स्थिति से आप गुजर रहे हैं, इस तरह की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं होने वाला है। हम इस समय महाजन मोड़ से कुछ कदम आगे हैं, ये नौगढ़ है। तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव चाहते हैं या क्या लग रहा है? और नेता दल बदलू वाला पूरे नेता दल बदलू, कोई हासिल जाता है, कोई बीजेपी पंजाब में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, किसको वोट दिया जाए? नहीं, तो आप जो क्षेत्रीय समस्याएं रही हैं, तो यहाँ का समस्या समाधान 15 साल 20 साल विधायक है। अच्छा, क्या क्या समस्या रही है यहाँ? यहाँ क्या रोड का देख लीजिए, हिसाब किताब हालत खराब है रोड का, अंदर में जाएंगे और हालत खराब। इस गाँव में सिंचाई का साधन पानी है लेकिन लाइट नहीं है। लड़का आवारा घूम रहे हैं, पशु आवारा घूम रहे हैं। मतलब बेरोजगारी की समस्याएं हैं, बेरोजगारी तो भरपूर है, सड़क नहीं बनी, महंगाई तो इतना है कि अब क्या बताएं। अब बेरोजगारी लोग अपने अपने कुर्सी साधते हैं, किसी का कोई बीजेपी में हो जाएगा, कोई भाजपा में हो जाएगा। जैसे चंद्र प्रसाद ही पहले बीजेपी के थे अध्यक्ष, अब इसमें हो गए तो अपना पलड़ा भारी कर रहे हैं, दूसरे पलड़ा थोड़ी भारी कर रहे हैं। रेणु साहब भी वही हाल है, पहले हाथी में थी, फिर इसमें हो गई। इसको किस पर भरोसा किया जाए? मतलब पार्टी प्रत्याशी जो है पहले कभी किसी पार्टी में रहते हैं, पहले उसके लिए खूब बोलते हैं, फिर उस पार्टी का विरोध करके दूसरे में चले आते हैं। चले जाते हैं तो कहाँ विकास करेंगे? तो प्रत्याशी, अगर प्रत्याशी बदल रहे हैं तो जनता क्यों बदले? जनता क्यों नहीं एक सही प्रत्याशी को वोट देती है? जनता पैसे पे क्यों जाती है? जनता दूसरे प्रलोभन पे क्यों जाती है? तो आप जो है यहाँ पर कौन से गांव से हैं? नौगढ़। अच्छा, नौगढ़ से हैं। वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत समस्या है। तो जो आपके विधायक रहे हैं वो यहाँ पर आते रहे हैं? कभी नहीं आए। अभी तो आपका 4 चक्का नहीं जा पाएगी अंदर में, सही नहीं है। पाइप वाला गाड़ी है, सारा लगता है कि घुस जाएंगे आदमी कहीं कहीं। बदलाव चाहते हैं, बदलाव इस बार बदलाव चाहते हैं। कहाँ रहती हैं आप, क्या करती हैं? अच्छा, तो इस बार वोट देंगी ना? वोट का जो आवाज का हुई
क्या हुआ? आवाज का अगर नहीं देते हैं क्या देंगे वो? अच्छा, क्यों नहीं वोट देंगी, क्या हो गया है? हैं? जब लोग साथ नहीं देते हैं क्या हो गया, क्या दिक्कतें हैं, बताइए, खुल कर बताइए। तो आपकी चाचा पत्ते वाला आवाज भरे ना कुछ है ना देंगे तो 5 साल हो गया नहीं दिए। अच्छा विकलांग मिलता है, क्या मिलता है? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास वाला आपने भरा, कितने बार भरा? नहीं है, चोरी से भरे हैं। लेकिन आवास नहीं मिला, आपका घर नहीं है नहीं, इसको मीनावाल पे डबल है। तो कहाँ रहती हैं आप? हैं? तो क्या अपना घर नहीं है जो प्रधानमंत्री आवास चाहिए? नहीं है, अपना घर है। तो कितने बार भरी हैं आप, अभी तक नहीं मिला? पर 2 साल तो अब इस बार वोट तो देंगी ना? अगर मतलब काहे नहीं देंगे। तो जो आपके पति हैं वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, विकलांग है। अच्छा, विकलांग है तो उनको कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्यों, विकलांग तो है उनको तो मिलता है, आप क्यों नहीं पहुंच पाई वहाँ तक? कहते हैं बढ़िया है। बढ़िया है, क्या हो गया है उनको? लटई दवा किनका, उनका? पैसा दे रहा है सरकार, हमको खाना पैसा भी दे रहा है, यानी जो खाना भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है। यानी जो वर्तमान सरकार है जो यहाँ पर है, उनसे आप संतुष्ट हैं? ठीक है। शिकायत है आपकी, क्या बोल रही हैं आप? कौन बांट रहा था? झाड़ू वाला क्या, कितना? 5 घर मतलब जे 2 आदमी वोट बा, जे 2 आदमी के वोट बा वो 1,000 देता ना, हमरन के 100 रुपया भी नहीं पाए, हमरन नहीं ले देले नहीं आए। किस तरह से जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो 1200 रुपये को लेकर बहुत सारी बातें कर रही हैं, और इसके साथ साथ वो कह रही हैं कि कुछ प्रत्याशियों से जुड़े हुए लोग पैसा भी बांटे हैं। कैसे मालूम चला कि बट रहा है? हो सकता है ना बट रहा हो। कैसे मालूम बा भाई, केहू रानी पड़ोसी नहीं गोठिया का कि हम पैसा पाई, हम पैसा पाई। आपको भी पैसा मिला है क्या? आपको भी कुछ पैसा मिला है क्या? नौगढ़ के वार्ड क्रमांक 45 में हम आए हुए हैं और बैढ़न मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर है। यहाँ के विकास को लेकर जो बातें हो रही हैं वो बहुत दुखद हैं, और इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ कभी आए नहीं। जो आपके विधायक हैं वो कभी आए हैं यहाँ पे? कभी भी नहीं आए। बेरोजगार युवकों में भी काफ़ी आक्रोश है, और जो भी सरकार है, जो भी प्रत्याशी हैं, वो वादों के लुभावने लड्डू तो देते हैं, लेकिन बेरोजगार युवक उसी तरह से घूमते हैं जैसे वो घूमते आए हैं। तो क्या कहेंगे बेरोजगारी को लेकर, क्या कहेंगे? बेरोजगारी आज इतनी बढ़ चुकी है कि आज के लड़के, पूरे जितने भी लड़के हैं वो पढ़ाई MA BA हर प्रकार की पढ़ाई करके, हमारे सिंगरौली में हर बंदा पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिलेगा, उसको नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। और इतने कंपनियां होने के बावजूद भी हम आज इतने बेरोजगार हैं कि आज हम लोगों को बहुत परिस्थितियों के पास जूझना पड़ रहा है। शादी होने के बाद हम लोगों की हालत और ख़राब हो जाएगी, और हम लोग इतना परेशान हैं कि हम लोग कैसे बाल बच्चों को कैसे जिलाएंगे। आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? हमने डिप्लोमा किया है, और आज हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने के बाद आज हमारे यहाँ इतने प्लांट हैं, हम लोगों को कहीं सर्विस नहीं है। कहीं आप गए थे किसी? आपने गए थे, मेरे एक रिलायंस पावर प्लांट है नज़दीकी में, NTPC नज़दीकी में है, और रोजगार मेला जो लगता है उसमें जाते हैं? उसमें गए हैं, कहीं नहीं। फाइल देखेंगे, फाइल देखने के बाद उसके बाद कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस पूछते हैं, बात खत्म। उसके बाद कोई कांटेक्ट कंपनी से नहीं आता कि आप हमारे इंटरव्यू दो, कोई मतलब नहीं है। बस हमारा ज़मीन, और हम लोग इतने बीमारी से हमारे यहाँ बीमारी से इतने लोग जूझ रहे हैं। कैंसर हो गया, और कैंसर हो गया, और बच्चों के आँख में जैसे कि डस्ट के मामले में फेफड़े की बीमारी, यानी प्रदूषण बहुत है, बहुत ज़्यादा है, और रोजगार कहीं नहीं है, लोग घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एक्सीडेंट की दर भी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लोग तो आप वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं हम। तो युवा जो हैं, एक बात ये बताइए, ऐसे बहुत सारे जगह पे लोग प्रलोभन में, पैसे में, शराब में और तमाम चीज़ों में अपने वोट को बेचते हैं। ऐसे में एक सही प्रत्याशी कैसे आएगा? तो युवाओं को अपनी सोच को बेहतर रखना होगा, और अपने परिवार को भी समझाना होगा कि आपका वोट कीमती है, उसे पैसे से नहीं बेचे। जब आप पहले ही बेच देंगे तो आप फिर एक अच्छा व्यक्ति की कामना कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं है, पाइप लगा हुआ है, टंकी बना हुआ है, पानी का सप्लाई अभी तक नहीं आया है। क्या कहते हैं चाचा? आप तो बहुत साल से वोट दे रहे होंगे, दादाजी, तो इस बार भी वोट देना है ना? किसको दिया जाए ये आप बताइए। नहीं, हम तो बिल्कुल आपको ही नहीं बताएंगे, ये आपका काम है, आपके प्रत्याशी हैं। हमारा काम लोगों से जानना है। 18 साल से बीजेपी को आदमी देख ही रहा है,
और जब 4.5 साल गुजर जाने के बाद जब 6 महीना बचता है तो ये लालच की भावना पैदा हो जाती है हर पार्टियों में। नहीं, आप अपने विधायक को यहाँ पे कभी देखे हैं क्या? विधायक आपके कभी आए हैं? हम तो नहीं देखे हैं, कौन है विधायक भी नहीं जानते। कभी नहीं जानते हैं। आपने अपने विधायक को देखा है क्या? नहीं साहब, विधायक है कौन अभी? इसके पहले तो यही थे सुभाष। नहीं, तो सुभाष रामचंद्र ही अभी विधायक है। जब तक जो है वोटिंग नहीं हो जाता है तब तक तो विधायक वही है। वो कभी आए क्या? नहीं आए हैं। आप क्या कहेंगे? यहाँ कितने साल से हैं? जी हम तो 60 साल के हो गए। अच्छा, आपके विधायक यहाँ कभी आए हैं? ये देवसर विधानसभा क्षेत्र है। कोई काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं? किस तरह की समस्याएं हैं? हर समस्याएं खाली है, वो अपना कोटा पूरा करते हैं। लाली योजना का पूछ रहे थे ना, है लाली योजना का ना, हाँ, उसकी कोई बेनिफिट नहीं हम लोग को मिल रहा है। नहीं तो आप तो बहना नहीं है ना, आप तो भैया हैं, तो बहना को ना मिलेगा। तो बहनों को तो बहनों परिवार तो बहना ना होगी उनका। हाँ, तो आप बोल रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है। हाँ, तो हमको पीएम किसान वाला मिलना चाहिए ना, तो पीएम किसान वाला तो नहीं मिल रहा है। नहीं, तो वर्तमान में जो आपके विधायक रहे हैं आप उनके काम चेहरा देखने को नहीं मिला। रामलोलू बैसा नहीं, ये यहाँ तो देवसर विधानसभा में है ना? नहीं, तो हमारे घर चाचर में है। कहाँ पे है? चाचर। अच्छा, चाचर जो सिंगरौली विधानसभा में आता है। तो वहाँ पर आपके विधायक कभी नहीं आए? रामलोलू को हम लोग चेहरा नहीं देखे हैं, जब ले वोट मांगने आया है तब से, इसके बाद नहीं चेहरा। वहाँ पर चाचर में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या जैसे ही है, जब विधायक चेहरा नहीं दिखाने आ रहा है तो कैसे समस्या रहेगा? जो समस्या है अपना कमा खा रहे हैं अपना किसी तरह से मजदूरी करके, और जो किसान भाई है अपना किसानी करके। और परिवार में बाकी कितने लोग हैं? परिवार में एक लड़का है, 2 लड़की हैं। वो क्या करता है लड़का? लड़का यही मजदूरी करता है, अब क्या करेगा? नौकरी नौकरी कुछ नहीं है। परिवार हमारे दोनों किडनी है और बच्चेदानी में दिक्कत है, उसके लिए हम 1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं। अभी फिलहाल में फिर लखनऊ लेके जाना है। नहीं, आयुष्मान कार्ड काम नहीं आ रहा है? आयुष्मान कार्ड में सिर्फ क्या है 2 ठो गोली दे देते, 2 ठो इंजेक्शन दे देते हैं और 1 बोतल चढ़ाने हैं। बाकी महंगा दवाई रहेगा, उसको बोल देंगे जाओ बाहर से ले आओ। अच्छा, आयुष्मान कार्ड से बड़ा इलाज नहीं हो पा रहा है? बड़ा इलाज नहीं हो पा रहा। हम 60,000 रुपया रीवा से लगा के आया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। कौन जगह पे रहते हैं आप? हम ग्राम चाचर वार्ड नंबर 1 में। वार्ड नंबर 1 में रहते हैं जी। हम इस समय देवसर विधानसभा के कुटार बाजार में आए हुए हैं। आपने कहावत सुनी होगी, 100 सुनार के 1 लोहार के। वो लोग जो विधायक को जिताकर उनके आस में इंतजार करते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, और 5 साल में उनका विधायक उन्हें एक बार भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे में जब वोट देने के बाद विधायक, उनके प्रतिनिधि या उनसे जुड़े हुए लोग एक बार फिर समर्थन लेने के लिए आते हैं तो जनता का आक्रोश भी फूट पड़ता है। ऐसे ही कुछ ये जो कुटार मार्केट है यहाँ भी दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जो भाजपा के विधायक रहे हैं वो यहाँ पर कभी नहीं आए, और आए भी तो रोड से निकल गए। यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसके साथ साथ चाचर से जो सिंगरौली विधानसभा में आती है, वहाँ के भी हमको एक ग्रामीण मिले। उन्होंने कहा कि उनके भी विधायक उन्हें कभी दिखाई नहीं दिए। उनके यहाँ पर हैंडपम्प भी नहीं है, कुएं का पानी पी रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है कि जल कल योजना और तमाम चीज़ें, लेकिन बैरन मुख्यालय से थोड़े ही दूर चाचर में लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। आज भी आदिम कालीन जैसी ग्रामीण व्यवस्थाएं यहाँ पर चल रही है। कहने को सिंगरौली का विकास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यह विकास गांव तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है। एसएनसी आवास के साथ सैफी अब्बास। तो लाडली बहना का पैसा मिल रहा है, तो और कोई समस्याएं? और समस्या तो बहुत कुछ हुआ था कि वो जो वाला क्या समस्या है? जो घर में है उनको काम है, रोजगार है? कुछ रोजगार नहीं। आपके विधायक यहाँ कभी आए हैं आज तक? कुछ नहीं, क्यों नहीं आवा, क्यों नहीं पूछा था, क्या पूछा था? तो जो पैसा मिल रहा है वो ठीक है ना? उतने में काम चल जा रहा है ना? उतना में काम चल जाएगा। 1000 महीना आ रहा है, उतने में क्या काम चलेगा? 2-3 महीने से तो आ ही रहा है। हाँ। पहले कहाँ नहीं आया था? पहले तो आया नहीं आ। तो और क्या चाहती हैं? क्या मतलब वोट तो देती हैं ना? हाँ, तो वोट काहे ना दे? नहीं खुश है। आप वोट देते हैं? क्या समस्याएं हैं? रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ क्या मिल रहा है? पढ़ कर लड़का घूम रहे हैं, कुछ न रोजगार मिल रहा है, न कोई काम मिल रहा है। घर गठे कर रहे हैं, कुछ न आवास मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने कभी बात किया? हाँ, बात की फार्म डरवा, कुछ नहीं मिला। तो इस बार जो है वोट तो देते हैं आप लोग जी? हाँ जी सर। तो
क्या है इस बार, मतलब क्या बदलाव चाहते हैं या वर्तमान में जो सरकार रही है उससे खुश हैं, या क्या आप लोग चाहते हैं? आप किनको वोट देंगे ये मत बताइए, बस इतना बताइए कि जो चाहते हैं नहीं चाहते हैं। हाँ, कि क्या आप लोग इस बार जो वर्तमान में सरकार है, नहीं हमको इनसे पहले बात करेंगे फिर आपसे भी करेंगे। हाँ, जो वर्तमान में सरकार है इससे आप संतुष्ट हैं, यहाँ के जो काम है उनसे संतुष्ट हैं, या आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। हम लोग पढ़े लिखे भी हैं, ड्यूटी भी कहीं नहीं मिल रहा है, घूम रहे हैं। रोजगार नहीं है? हम तो रोजगार नहीं है, हम तो घूम ही रहे हैं। मेरे साथ में मेरे जितने दोस्त ही थे सब घूम रहे हैं। सब पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, यहाँ पर जो करकोसा गांव में विधायक कभी आए हैं क्या? हम तो नहीं देखे। आप कहाँ रहते हैं? गांव में ही रहते हैं। यहाँ पर कभी भी आप लोगों का सुध लेने के लिए यहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या बेरोजगारी है, इसको लेकर यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि कोई आया है क्या? कोई नहीं आया। तो जो आपके परिवार के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। घर नहीं है, घर ना बोले। हाँ, बोला तो ताव से बोला। हमारे यहाँ जो अभी भी जब से आप सर बोल रहे हैं अभी यहाँ तक विधायक कभी भी नहीं आए हैं। लोगों की समस्याओं को जानने के लिए, देखने के लिए नहीं आए हैं, ना कभी पूछे हैं। सिंगरौली विधानसभा के इस करकोसा गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ के लोग जो बातें बताते हैं ये हैरान कर देने वाली है कि यहाँ ना विकास पहुँच पाया है और ना ही विधायक यहाँ आते हैं। ये जो बातें कह रहे हैं वो ये वाकई में बड़ी बात है कि अगर इस क्षेत्र में और ख़ास तौर से बैढ़न मुख्यालय से थोड़ी ही दूर में एक करकोसा गांव है या इससे जुड़े हुए दूसरे गांव हैं, अगर वो अपने विधायक का चेहरा ही नहीं देख पाए तो फिर विकास कैसे यहाँ पे होगा? जब वो यहाँ आएंगे ही नहीं तो उन्हें इनका दर्द कैसे पता चलेगा? और इसीलिए ठीक चुनाव से पहले जब लोग यहाँ पर आते हैं तो एक भारी विरोध भी दिखाई देता है। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये तो जब ईवीएम का जिन बाहर निकलेगा वोटिंग के बाद तो पता चलेगा। लेकिन वो लोग जो यहाँ पर बार बार आते हैं और जिस उम्मीद से उन्हें जिताया जाता है, अगर वो उस क्षेत्र के विकास में ईमानदारी से कुछ चीज़ों को बेहतर करते तो आज ये आक्रोश भी नहीं दिखाई देता। सिंगरौली ज़िला अगर आसपास के ग्रामीण क्षेत्र विकसित नहीं है, वहाँ पर छोटी छोटी समस्याएं हैं, वहाँ बेरोजगारी है, नशे की चीज़ें अगर बढ़ रही हैं, तो क्या वाकई में जो सिंगरौली के विकास की बात की जाती है वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई देगा? एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। अब हमारा कारवा सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के करोटी में आया है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो कितने संतुष्ट हैं जो वर्तमान में विधायक रहे हैं, और यहाँ पर क्या वो बदलाव चाहते हैं, क्या किस तरह की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, और क्या इस 15 वर्षों में इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, ये भी हम देखने के लिए करोटी गाँव की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, ये सिंगरौली विधानसभा का करोटी गांव है। हाँ। आपने अपने विधायक को देखा है आज तक? हमने नहीं देखे। आपने अपने विधायक को देखा है? नहीं देखे। आपने देखा है? क्या समस्या है यहाँ पर, किस तरह की समस्या है, क्या दिक्कतें हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ रहते हैं? अच्छा, और पानी वगैरह की क्या है, पानी की समस्या है या है हैंडपंप है, सब है? पानी तो हैंडपंप। अच्छा, पानी है। रोजगार है, नौकरी है? कुछ नहीं है, तो काम मिलेला तो करो ना, नहीं मिले तो वो पत्थर फेंकाता रोज हमको खवाता है, वो मिले तो। आप कहाँ पे, यही करोटी गांव में ही रहती हैं? तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने परिवार में कितने लोग हैं? 6 हमरे हुई ना। तो उसमें क्या ऐसे भी लोग हैं जिनको काम नहीं मिला है? तो हमरन की काम है नहीं है, वो गिट्टी पत्थरा मिली तो करब है, ना मिली तो वो नहीं बा। अच्छा, आपके विधायक कौन है? विधायक यहाँ पर आते हैं? विधायक हमरे जानते न कहाँ विधायक बने, विधायक हमन गए नहीं करो, कभी नहीं आते। यहाँ से कितने दूर रहती हैं आप? कहाँ? अच्छा, उधर आपका घर। करौटी गांव में हम आए हुए हैं और यहाँ महिलाओं से हमारी बात हो रही है। तो इसके अलावा जो सरकारी पैसा है जिसकी बातें बहुत हो रही हैं, वो पैसा मिलता है हर महीने? हाँ, वो पैसा मिलेगा। तो उतना काफ़ी है? हाँ, उतना तो काफ़ी बा। इससे पूरा परिवार चल जा रहा है? उतना परिवार कहाँ से? 1000 में परिवार चली? नहीं, अब तो बढ़ गया है ना, 1200 या कितना, 1250। मिली तो वो परिवार ना चली। अब हम सिंगरौली विधानसभा के इस करोटी गांव में आए हुए हैं और हमारी कुछ महिलाओं से बात हो रही है। उनका ये कहना है कि लाडली बहना योजना के तहत तो पैसा उनको मिल रहा है, लेकिन परिवार में बेरोजगारी है और तमाम दूसरे तरह की समस्याएं हैं। और इसके साथ साथ हमने उनसे पूछा कि क्या उनके विधायक यहाँ कभी आए हैं,
तो वही सवाल जो सवाल हमको कई जगह पर सुनने को मिला कि विधायक को तो हमने कभी देखा ही नहीं है और ये रास्ते उनके घरों की ओर जाते हैं। रोड में चाहे कितनी भी पक्की रोड दिखाई दे, लेकिन जो गांव अंदर बसता है, जो बस्तियां अंदर हैं, अगर उन तक रोड नहीं पहुंचेगी और इस सकरे रास्ते से होकर गुजरेंगे तो विकास इन तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन अगर विधायक खुद इन रास्तों से होकर गुजरते तो शायद उन्हें ऐसा लगता कि हमें इन रास्तों को बनाने की ज़रूरत है। 5 साल गुजरता है, फिर आस आती है, ये वोट देते हैं और उसके बाद वो आस में अगला 5 साल निकल जाता है कि शायद इस बार विकास हम तक पहुंचेगा। बेरोजगारी से लेकर तमाम तरह की समस्याओं से ये जूझ रहे हैं और इस बार फिर ये वोट देने के लिए जाएंगे उन वादों के साथ कि शायद ये वादा फिर एक बार पूरा होगा और उनका गांव, उनका क्षेत्र, उनकी बस्ती एक बार फिर उन्हें विकसित दिखाई देगी। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।